तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अभी देखिए हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री OP चौधरी सर के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वगैरह सामने आए हैं, जिसके माध्यम से हो सकता है भविष्य में हमारे प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं को एक बहुत अच्छी नौकरी वगैरह मुहैया कराई जा सके, जिसको लेकर देखिए कुछ बहुत ही ठोस कदम वगैरह आगे उठाए जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की। साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं शो कर रहा हूँ, जो कि हमारे सर्वर भी जो प्रयास किए गए थे एग्जैक्टली 1 महीने पहले, उसके साक्ष्य हैं जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा हुए थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि देखिए वर्तमान डेट में हमारे प्रदेश का कोई भी युवा जो देखिए कॉलेज वगैरह पास करता है, उसके पश्चात रोजगार के लिए सबसे पहले स्टेट में रहकर वो कहाँ जाता है, सबसे पहला कदम उसका ये होता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करे, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे। देखिए वहां पे सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, नहीं होता है तो देखिए कई साल खपाने के पश्चात वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ सेकंड में मूव करता है। यानी कि यदि असक्षम है फैमिली बैकग्राउंड से तो प्राइवेट सेक्टर में छोटी मोटी नौकरी कर लेता है, क्या करेगा, घर भी चलाना रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर मूव किया। लेकिन देखिए कोई बहुत मन से नहीं जाता उस सेक्टर में, बड़े मजबूरी से जाता है, क्योंकि हमारे स्टेट में देखिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ बहुत अच्छी खासी सैलरियाँ वगैरह होती नहीं है, सेल्स वगैरह के काम रहते हैं, तो कोई बहुत खुशी खुशी नहीं जाता। स्पेशली वह छात्र जो बहुत पढ़ाई लिखाई किया रहता है, आधे मन से जाता है मजबूरियां लेकर। तीसरा क्या ऑप्शन रहता है, यदि वो सक्षम है तो फिर बिजनेस वगैरह स्टार्ट करता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रहती है। मोस्टली जो सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर का, उसमें लोग अटक के रह जाते हैं। लेकिन देखिए प्राइवेट सेक्टर में हमारे स्टेट में देखिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, यानी कि सैलरी वाइज उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन जो मेट्रोज होते हैं या फिर हमारे ही स्टेट के आसपास की मैं बात करूं, जैसे कि देखिए उड़ीसा का भुवनेश्वर, यहाँ पे महाराष्ट्र साइड में बहुत नियर बाई नागपुर देख लीजिए, इधर से देखिए आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हो गया, या फिर देखिए मध्य प्रदेश का इंदौर, ये सब देखिए एक IT हब के रूप में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत स्कोप वगैरह जनरेट कर रहे हैं। उन पर्टिकुलर स्टेट्स के जो युवा हैं, जो स्टेट में रहकर ही काम करना चाहते हैं, उनको IT सेक्टर में बहुत ग्रोथ दे रहे हैं। यानी कि IT सेक्टर में देखिएगा यदि आप काम करते हैं तो सैलरीज वगैरह बहुत अच्छी खासी होती है और अच्छा खासा देखिए लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो उसी कदम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे स्टेट में भी एक IT हब जनरेट करने के लिए, जिसके माध्यम से बहुत लोगों को अच्छा रोजगार वगैरह मिल सके, और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए सक्सेस नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही वो स्टेट में रहकर आगे बढ़ सके। इस बात को मैंने देखिएगा प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले लगाया हुआ था। डॉक्यूमेंट में आपको शो कर रहा हूँ, देखिए 5-6 पॉइंट्स वगैरह मैंने अटैच किए थे, जिसमें चौथा या 5वां पॉइंट देखिएगा मैंने टिक किया है, उसी से रिलेटेड है IT पार्क, IT सेक्टर। तो देखिए उसके माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और मेरे काफी सारे दोस्त जो देखिए बेंगलोर में जाकर या फिर दिल्ली में जाकर, बॉम्बे में जाकर काम कर रहे हैं। तो क्यों ना उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर स्टेट में ही क्रिएट कर दिया जाए कि उनको स्टेट से बाहर ही ना जाना पड़े। यानी कि रायपुर हो गया या आसपास की जो जगह है वहाँ पे IT हब डेवलप किया जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी MNCs वगैरह आएंगी और रोजगार वगैरह जनरेट करेगी और बहुत से लोगों को रोजगार वगैरह मिल सकेगा। हमारे स्टेट के लोगों को स्टेट में रहकर, ये जरूरी इसलिए भी है कि देखिए एक चीज उनको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबको रोजगार मिल जाए असंभव है। इसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव जो है सेगमेंट डेवलप करना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे स्टेट के बच्चे स्टेट में ही रहें। ये बात बार बार समझना पड़ेगा। हालांकि फिर भी देखिए जो अभी OP चौधरी सर का स्टेटमेंट आया है ना, ये फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, यानी कि वर्तमान डेट में इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ हो नहीं सकता, समय लगेगा इस चीज को डेवलप करने में। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं OP चौधरी सर, यदि इन तक मेरी बात पहुंच रही है, पुनः उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वर्तमान डेट के लिए आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बहुत से पोस्ट वगैरह खाली हैं, 1 लाख पोस्ट, इनके बारे में आप लोगों ने खुद कहा था, एटलीस्ट वर्तमान के लिए उसको जारी करिए। बाकी आगे चलकर जो आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं या फिर जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, हम आशा करेंगे वहां पे भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो और हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको उस सेगमेंट में भी नौकरी मिल सके और स्टेट में देखिए हर प्रकार का रोजगार मुहैया हो सके। बाकी आगे चलकर देखिए OP चौधरी सर के द्वारा जो स्टेटमेंट वगैरह दिया गया है, उसके संबंध में हम लोग जो क्लिपिंग वगैरह हमारे हाथ लगी उसको आपको दिखाते हुए चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर को प्रमोट करके छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को अधिकाधिक लाभ दिया जा सके, इसके लिए बहुत समय से मांग की जाती रही है, लेकिन
बहुत अच्छा कुछ कंक्रीट रिजल्ट नहीं आ पाया था। इस बार हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर को एक आईटी हब के रूप में भी विकसित किया जाए और इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। काफी बड़ी कंपनियां जैसे टेलीपरफॉर्मेंस जैसी कंपनी, रेडिकल माइंड जैसे कंपनी से लगातार चर्चा हो रही है और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द हम इसमें सफल भी होंगे और आने वाले चंद महीनों में छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को आईटी सेक्टर में भी गुणवत्तापूर्ण जॉब दे पाने में हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सफल है।